हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसमें वेरिकोसील के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंडकोश यानी टेस्टिज में होने वाली बहुत बड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे और इसका निदान कैसे होगा, बाय ऑपरेशन होगा या अन्य विधि है, या इनमें कौन कौन सी चीजों का सेवन करनी चाहिए ताकि कुछ दिनों तक आराम रहे, आपको राहत दे। और इसके अलावा जो है इनमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम परिपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे साथ लगातार बने रहिए। ये पुरुष के वृषण यानी टेस्टिज में और एस्कर्ट्रम यानी अंडकोश की थैली में होने वाली एक नसों की बीमारी है। इस रोग में नस की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है और गांठें पड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये नसेस जो है एकदम सीधी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गांठ, एक प्रकार से गांठ बन गया है। और आपको बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है जो फिगर, इससे आप समझ सकते हैं कि वेरिकोसिल में नॉर्मल कैसा होता है और आपका जो वेरिकोसिल से समस्या से ग्रसित व्यक्ति हैं उनका नसेस में क्या समस्या हो जाती है। इनको 3 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड 1 में क्या प्रॉब्लम होता है, अंडकोश की थैली में नसों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और वेरिकोसिल का ग्रेड 2 जो है, इसमें वेन साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी नसों की संख्या बढ़ जाती है। स्पर्म काउंट जो है काफी मात्रा में लेस हो जाती है, यानी वीर्य का निर्माण जो है काफी मात्रा में कम हो जाता है। तीसरा जो है, मोर इंक्रीज वेन एंड स्वेलिंग, यानी वेन्स की मात्रा जो काफी ज्यादा मात्रा में गुच्छा बन जाता है, और स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है, और हार्ट पेन यानी दर्द इतना तेज होगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस ज्यादा दर्द होने के बाद आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम जो होते हैं, इनमें वेरिकोसिल में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले भयानक दर्द, वो भी स्क्रोटल पेन होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पता ही नहीं चल पाता है कि ये रोग है भी उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 100 में से लगभग 10 लोगों को ये समस्या है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण जो है कुछ लोग दिखाते हैं, और जिनको कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम होता है वो अपने नजदीकी मेडिसिन शॉप से मेडिसिन लेकर के दर्द पे राहत पाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन यही भूलना जो है धीरे धीरे एक बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यह रोग जो है वेरिकोसिल के नाम से जाना जाता है, और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग जो है सबसे पहले बांझपन यानी नपुंसकता बनाता है, और इसमें बच्चे पैदा करने की स्थिति यानी स्पर्म काउंट जो है काफी मात्रा में लेस हो जाते हैं, जिनसे उनमें इरेक्टाइल फंक्शन भी शुरू हो जाता है, और वो सही से अपना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है अंडकोश में गुच्छा महसूस होना। जब ये समस्या होगी तो आप भी खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब इस अंडकोश को टच करेंगे तो यहाँ पे काफी गुच्छेदार जो है आपको स्ट्रक्चर महसूस होगा, तो समझ जाइए कि ये वेरिकोसिल का प्रॉब्लम है। और खास करके ये सर्दी के मौसमों में ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि टेस्टिज को टेम्परेचर जो है बहुत ही कम चाहिए, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर के बाहर होते हैं, और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा गर्मी महसूस होने के कारण ये बीमारी जो है वेरिकोसिल प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि एक अंडकोश यानी एक अंडा का आकार जो है काफी बड़ा हो जाता है और एक छोटा महसूस होता है, तो भी समझ सकते हैं कि वेरिकोसिल की समस्या है।
अब ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत लोग जो है अपने पेरेंट्स से नहीं बताते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं यानी खुद जॉब करते हैं तो वो तो अपने खुद डॉक्टर से जाकर एडवाइस ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं और उनको अपने फ्रेंड से बताने में भी, अपने पार्टनर से भी बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम उनका निवारण बताएंगे, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है आरामदायक महसूस होगा। अगर ये समस्या ज्यादा मात्रा में है तो आपको दो मेथड होगा, एक तो सर्जरी का होगा और दूसरा भी मेथड है जो अभी हम आगे बताएंगे। पहले इसके बारे में पूर्ण रूप से देख लेते हैं। तो एक अंडकोश बड़ा और एक अंडकोश छोटा और अंडकोश में गुच्छा महसूस होना। अब ये रोग जो है होता क्यों है, वेरिकोसील की समस्या ये होती क्यों है? तो देखिए, बचपन में खेलते समय बॉल से चोट लग जाना या साइकिल चलाते समय, बहुत सारे बच्चे जो है जब नए नए बार साइकिल सीखते हैं ना तो उनको साइकिल चलाने की एक जुनून सी होती है। जब किसी की भी साइकिल मिले तो लेकर चल जाते हैं और उसको ड्राइव करते हैं। उस समय क्या होता है, जब खड़े होकर साइकिल चलाते हैं किसी कारण वजह से, चाहे पॉडी जो है उसका भींगा हुआ हो या पैर चप्पल जो पहने, शूज जो भी पहने वो फिसल गया, तो क्या है आगे वाले हैंडल के ऊपर गिर जाते हैं। गिरने के बाद काफी जोर से चोट लगता है। तो उस समय जो है कुछ नॉर्मल मेडिसिन खा करके तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय कुछ ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इन्हीं नसों में ब्लड जमा हो जाता है और वही धीरे धीरे जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है ना वैसे वैसे इनकी मात्रा बढ़ती है, ब्लड फ्लो की भी मात्रा बढ़ती है, तो इनमें अवरोध उत्पन्न होता है। वही अवरोध उत्पन्न होता है और वो गांठ बन जाता है। गांठ बनने के कारण जो है अभी ये समस्या उत्पन्न हो गई। अब इसको अगर जड़ से खत्म नहीं करें तो जो नौजवान भाई जो लोग सेना में हैं या सेना में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समस्या। अभी हमारे एक मित्र से बातचीत हुई, राजकुमार जी, जो लगभग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको भी कुछ समस्या थी तो उनको भी कुछ निदान बताए हैं हम। और आपको भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो एक बार मैसेज कीजिए, शायद हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। नसों में जो बल्बा मौजूद होता है, उस बल्बा का काम क्या होता है कि रक्त को सप्लाई करना, और अगर वह रक्त सप्लाई नहीं कर पाता है तो नसों में एक गांठ बन जाती है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये फोटो, वो नसों पे गांठ बन जाने के कारण वो धीरे धीरे प्रथम स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में काफी ज्यादातर स्पर्म नहीं बनता है। इसके अलावा जो है इरेक्टाइल डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ जाती है और आपका स्वेलिंग, सूजन हो जाता है, भारीपन महसूस होता है और इससे क्या है कि ज्यादातर पेन होता है चलने में, उठने में, बैठने में, मल मूत्र त्याग करने में, इत्यादि सारी समस्याओं में आपको इस समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इनके लिए जो है कुछ ट्रीटमेंट है जो आगे हम लोग देखते हैं। बोल रहे हौसी आ जाएगी, कैसे हौसी आ जाएगा?
इसके ट्रीटमेंट के लिए दो प्रोसीजर है, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है सर्जरी मेथड। इस मेथड में कट मार्क होगा, यानी एक प्रकार से कट का चिन्ह होगा, और ये हम सजेशन देते हैं कि कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से चिन्ह बन जाता है। ये वही लोग करा सकते हैं जिनकी उम्र जो है 45 या 40 ईयर से अधिक है, जो लोग सेना में जाना नहीं चाहते हैं, भारतीय सेना, वायुसेना में जाना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि उनको मेडिकल में ये परेशानी हो सकती है, तो इसलिए वो सर्जरी नहीं कराएं अभी प्रेजेंट टाइम। जैसे भी हो, अगर वो आफ्टर ज्वाइनिंग हो जा सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारे एक मित्र के साथ कुछ समस्या थी, जिन्हों से कुछ चर्चा हुई है हमारी। तो सेकंड जो है मेथड एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला चीज तो आपका पेन नहीं होगा, यानी दर्द नहीं होगा। नो कट मार्क, यानी कट का मार्क नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन में बाई कट या ऐसे किसी प्रकार का जो कट लगता है, ये कट नहीं होगा। तीसरा चीज होगा कि उसी दिन, जिस दिन हॉस्पिटल में जाएंगे, इस मेथड के जरिए जो है ठीक किया जाएगा, उसी दिन वो हॉस्पिटल से जा सकते हैं, यानी हॉस्पिटल में ज्यादा दिनों तक रहना नहीं पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, टेस्टिस के अंदर किसी भी प्रकार का खतरा है, जैसे कि ऑपरेशन करते समय बहुत बारीक पतली पतली नसें होती है, ठीक है, अगर उसमें जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज जो करते हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हो सकता है कि सीमेंट वाली पाइप यानी नसें कट जाए या कहीं चोट लग जाए। तो इन सारी चीजों का डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हुए इसका किया जाता है, इसलिए डर नहीं होता है। और इसे एक्सरे से अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और इसके जांच के लिए, वेरिकोसिल जांच के लिए जो है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करा करके भी बहुत अच्छे तरह से इनके बारे में देखा जा सकता है। डॉक्टर लोग इस्तेमाल भी करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये 100% सेफ होता है। तो ये दोनों मेथड से सबसे सुपर मेथड जो है एम्बोलाइजेशन का है। अगर आप में से किसी को भी समस्या है तो आप जो है अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर ये पता करेंगे एम्बोलाइजेशन मेथड, और इन्हीं के द्वारा जो है इस समस्या का निदान कराएंगे। जबकि ये सर्जरी वाला मेथड भी सही है, लेकिन एक प्रकार से इनमें रिस्क थोड़ा होता है, और ये ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के साथ ही हो तो सही है, क्योंकि इसमें भी देखना पड़ता है ना कि ब्लड प्रेशर कितना है, उनके शुगर है कि नहीं, बहुत सारे टेस्ट के बाद ही जो है सर्जरी का हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। यह प्रॉब्लम होता क्यों है? अब प्रश्न बनता है कि ये वेरिकोसिल का प्रॉब्लम जो है ये होता क्यों है? तो ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ी वजह है खड़े होकर पानी पीना। क्योंकि हमारे विज्ञानों का भी कहना है, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टरों का भी कहना है, चिकित्सक का भी कहना है कि पानी जब भी पिए तो आप किसी स्थान पर बैठ कर पिए, क्योंकि जो अंडकोश जो है नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। जब हम पानी पीते हैं तो यूं ही थ्रोट के रास्ते जो है हमारी पानी जो है हमारे पेट के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और पानी को पचने में मात्र 4 से 5 मिनट लगते हैं, यानी बहुत कम समय में पानी का पाचन होता है, जल का पाचन होता है। यानी कुल मिलाकर समझिए तो जल का पाचन नहीं अवशोषण होता है एक प्रकार से। तो जब भी पानी पिए तो बैठकर पानी पिए, इससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और आपका हाइड्रोसिल वाली जितनी सारी समस्या है लगभग इन्हीं से जुड़ी रहती है। कभी लंबे समय तक आग के समीप न रहे, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और नपुंसकता के शिकार भी हो जाते हैं। तो ज्यादातर आग के समीप न रहे, क्योंकि अभी के समय जो है सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप देखे होंगे गांव में अक्सर या शहर में भी हीटर चला दिए और वो आग के समीप बैठ गए, क्योंकि अंडकोश को जो है मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी को ठंडा लग रहा है तो वहां पे भी ठंडा लग रहा है जहां पे आप सोचते हैं, ठीक है, इसलिए उसका भी केयर कीजिए अगर आप उस एज तक हैं। तो अगर आपका 45 ईयर से एबव उम्र है, यानी आपके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे आग का आनंद लीजिए और मजे से रहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है तो उससे कोई मायने नहीं रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा बिना किसी प्रोटेक्शन का अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खड़े होकर कोई डंबल ले रहे हैं या कुछ खींच रहे हैं,
तो बिना किसी प्रोटेक्शन के यानी कम से कम टाइट अंडरवियर पहनने की कोशिश कीजिए, यानी लटका हुआ न रहे अंडकोश, नहीं तो उस केस में जो है ज्यादातर ये सारे रोग होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप जिम सेंटर जाएं या जिम करने जाएं तो अपना अंडरवियर जो है वो टाइट पहने। सेकंड चीज जो है, आप हार्ड वर्क करने से पहले भी कोई विशेषकर प्रोटेक्शन का यूज करें जिससे कि वो एक प्रकार से सेफ हो। तीसरा जो है, अंडकोश में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हाई होने से भी प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड प्रेशर की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा तो यही नहीं, इसके अलावा हार्ट की भी समस्या यानी अटैक आने के चांसेस भी ज्यादातर ब्लड प्रेशर वाले रोगी को ज्यादातर रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको खान पान की सुझाव को लेकर जो हम बताने वाले हैं, खान पान में सबसे बड़ी चीज है, आप खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर नहीं खाएंगे आप, ठीक है, टमाटर नहीं खा सकते, मूंग खाइए, दाल खाइए प्रोटीन युक्त, और फैटी चीज यानी जो ऐसी तैलीय चीज जिनकी मात्रा आप कम से कम सेवन करें, जैसे डालडा हो गया, रिफाइन हो गया, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगा जिसके कारण और जमा होगा और आपको काफी पेन होगा, ठीक है। तो इसमें इस रोग से अगर ग्रसित हैं आप तो अपने खान पान पे परहेज रखिए और ज्यादातर खट्टी चीजों का सेवन कम करें, और आप उड़द के दाल हो गया, कोहड़ा का सब्जी हो गया जिसको सीताफल बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में, तो सीताफल का सब्जी, ये सारी चीजों को बंद कर दे लेना अगर इस समस्या से है। मेडिसिन ले प्रॉपर, ठीक है, और इससे ज्यादा राहत नहीं हुआ तो आप एम्बोलाइजेशन मेथड प्रयोग करें, इन विधि द्वारा ट्रीटमेंट करें। ये सबसे सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल है, जबकि सर्जरी नहीं कराएं तो बेहतर है, ठीक है। और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कुछ ज्यादा कॉस्टली, आपको अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग चार्जेज है, आप पता कर सकते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ेगा। और अपना ख्याल रखें, बाकी जो किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर के हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश, यानी हमारे देश ही नहीं पूरे मुल्क, पूरे अन्य देशों में, पूरे विश्व में लोग जो है स्वस्थ रहें और अपने सहपाठी पार्टनर के साथ खुश रहें, खुशी से अपनी जीवन व्यतीत करें। और जो बच्चे अभी युवा पीढ़ी यानी 12 से लेकर के 20 यानी 12 से 24 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर से गलत लत निकाल देना और उनको अच्छे तरह से समझाना ताकि उनके अंदर जो भी गलत मानसिकता चल रही है उनको दूर करना है, क्योंकि यही गलती एक दिन बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हीं गलतियों के कारण। तो अगर आप लोगों का प्यार, सम्मान और थोड़ा सा आशीर्वाद मिलता रहा तो हम यूं ही आते रहेंगे आपके पास और एक से एक अच्छे अच्छे वीडियो हर रोग के बारे में, हर बच्चों के अंदर जो खेद मन में दुविधा रहता है उन सारे टॉपिकों के बारे में हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।